Assalamu alaikum. Good evening. Attention, please. Now we are starting today's discussion. तो आज का डिस्कशन मेनली ग्रुप वन सर्विसेज सिलेबस मेंस कम प्रीलिम्स ओरिएंटेशन स्ट्रेटेजी के बारे में रहेगा एंड फाइनली वी विल डिस्कस अवर ओन कोचिंग प्रोग्राम जो हम 15 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं. So it is a good news for all Telangana aspirants that soon we are going to write that TSPSC Group 1 एग्जाम. तो अब बहुत जल्द ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन आने वाला है. तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, फिर हम हमारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए निकलते हैं. ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डे वन से मैं तुम लोगों को जो बात बता रहा हूं वो ग्रुप 1 सर्विसेज के ऊपर ही बता रहा हूं. अभी तक हमने 3 से 4 डेमो लेक्चर ओरिएंटेशन लेक्चर कंडक्ट किए हैं. एवरी टाइम माय मेन मोटिव इज अबाउट ग्रुप 1 सर्विसेज. इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, ग्रुप 1 को आप क्लियर करना है. सो मोर देन 500 सीट्स आने वाले, अराउंड 503, और उसमें डिक्लेरेशन आ गया गवर्नमेंट की तरफ से. नाउ इट इज द टर्न ऑफ TSPSC टू कंडक्ट दिस एग्जाम. तो मोर देन 40 डिप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट है, 91 पोस्ट डिप्यूटी एसपी के है, 32 to 35 म्युनिसिपल कमिश्नर पोस्ट है, एंड सो ऑन. बड़े बड़े सारे पोस्ट इसी में है. ओके, अब यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है, ये एग्जाम का जो स्कीम है वो तुम्हें पता है, पहले ही बताया था मैं, और एक बार बता दूंगा. फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा. ठीक है, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा. टोटल 150 क्वेश्चन देंगे फॉर 150 मार्क्स. ठीक है, अब इसमें जो सिलेबस है उसकी बात भी हम करेंगे, प्रीलिम्स के सिलेबस की. मोर ओवर सेकंड स्टेज जो रहेगा वो मेंस है. मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है. प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस में आपको एक क्वालिफाइंग पेपर देना है इंग्लिश का. ठीक है, देन उसके बाद एक्चुअल पेपर जिसके मार्क्स काउंट होते हैं वो है एसे पेपर. देन हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी का पेपर. देन इंडियन सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का पेपर. इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट. देन साइंस एंड टेक पेपर. फाइनली तेलंगाना मूवमेंट पेपर. तो पेपर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पेपर को हम लोग जीएस के पेपर बोलेंगे इन जनरल, या और जो एक एसए पेपर है. टोटल 6 पेपर के मार्क्स काउंट होने वाले हैं. ईच पेपर कैरीज 150 मार्क्स. तो टोटल 900 मार्क्स इन मेंस. देन फाइनली इंटरव्यू इज ओनली फॉर 100 मार्क्स. तो यहाँ पर जो वेटेज है वो एक्चुअली मेंस को दिया गया है. सो मेंस को जब वेटेज दिया जाता है किसी भी एग्जाम में, दैट मीन्स यू आर द सोल किंग ऑफ योर ओन डेस्टिनी. तुम्हें अगर से डिप्यूटी कलेक्टर बनना है तो बस तुम्हें ही बनना है, बड़े आसानी से बन सकते, क्योंकि 900 मार्क्स तुम्हारे हाथ में. अब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसा करना है और क्या क्या चैलेंजेस है वो बता रहा हूं. सबसे पहली चीज, ग्रुप 1 नोटिफिकेशन अप्रैल में आने वाला है, ये सब लोगों को पता है. हाई चांसेस है अप्रैल में आएगा. बट मेरा एक सजेशन ये है कि एटलीस्ट 3 more months they should delay this notification. That means they should declare this notification in अप्रैल, मई, जून, जुलाई में एक्चुअल नोटिफिकेशन आना. क्योंकि जो ग्रुप 1 का सिलेबस होता है प्रीलिम्स एंड मेंस पढ़ने के लिए एक फ्रेश एस्पिरेंट को, फॉर एग्जांपल जो अभी ग्रेजुएशन पास हुआ या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है बट वो जनरल स्टडीज से दूर था, सो एटलीस्ट दे नीड अराउंड 8 months टू कंप्लीट द सिलेबस.
तो मेरा ओपिनियन क्या था कि एटलीस्ट जुलाई में नोटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर से अप्रैल में आता है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस किसको फेस करना पड़ेगा, जो अभी ग्रेजुएशन पास आउट है, जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं हुए थे, उनके लिए एक्चुअल चैलेंज रहेगा। और दूसरे स्टूडेंट के लिए भी इक्वल चैलेंज रहेगा, क्योंकि वो बराबर से प्रिपरेशन नहीं कर सकेंगे। प्रीलिम्स को क्या टाइम देना, मेंस को क्या टाइम देना, वो मेंटल डायलामा में रहेंगे, पेपर से को अच्छे से कन्विंसिंगली वो लिख कर नहीं आ सकते, ऐसे चैलेंजेस आ जाएंगे। सो लेट्स सपोज अभी हम क्या अज्यूम करते हैं, अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, एंड उसके 4 महीने बाद प्रीलिम्स होगा, मई जून जुलाई अगस्त। तो लेट्स सपोज ये होगा, तो अब अगस्त में प्रीलिम्स होने वाला है, तो हमारे पास 4 महीने हैं, 4 महीने में हम क्या तैयारी कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देन अगस्त में अगर से प्रीलिम्स हो जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर या जनवरी में वो मेंस कंडक्ट करेगा, फिर 4 महीने देकर मेंस कंडक्ट करेगा। तो वो 4 महीने में क्या करना है, तो अब हमारा पूरा ओरिएंटेशन क्या है, लगातार 8 महीने हमारे पास है प्रीलिम्स कम मेंस के वास्ते। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये एक हमारे को प्लानिंग करके रख लेना है, 8 मंथ स्ट्रेटेजी करना है। सेकंड थिंग, ग्रुप 1 के साथ तुम्हारे को ग्रुप 2 भी अपॉर्चुनिटी रहती है, सेम सिलेबस रहता है, वो ग्रुप 2 पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, आप उसको भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं जब ग्रुप 1 के लिए पढ़ लेते हो। तो वो भी अराउंड 600 पोस्ट है, याद है मैं पहले ही बताया था, वो भी अराउंड 600 पोस्ट है, बड़े पोस्ट होते हैं, उसको भी इक्वली टारगेट करना। तो यहां पर जो पोस्ट है ग्रुप 1 में 500 है, ग्रुप 2 में 600 के करीब है, तो दोनों को क्लब कर लो। और ये 8 महीने, आने वाले 8 मंथ, अप्रैल से लेकर नेक्स्ट जनवरी तक आप डेडिकेटेड पढ़ते रहो। टीएसपीएससी ग्रुप 1 का प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, देन ग्रुप 2 का भी आ जाएगा नोटिफिकेशन, उसे भी क्लियर कर लो, 2 भी पोस्ट क्लियर कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ। पहली चीज तो दोनों को इंटीग्रेट करो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और पढ़ो। लेकिन जिसका फोकस है सोल एजेंडा ग्रुप 1, तो उसके लिए फिर से मैं क्या कर रहा हूं, सिलेबस बता रहा हूं। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको देखिए आप, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, ये 13 टॉपिक्स है। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो कर रही सर। सब लोगों को नहीं कर रही या तुम्हें ही नहीं कर रही? अगर से किसी इंडिविजुअल नहीं सर, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, जिसको नहीं हो रही है वो दोबारा ज्वाइन कर ले। आपके पास अगर से नेटवर्क वीक होगा तो ऐसा नहीं आता ऐसे इस टाइम, तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, तो वी विल कंटिन्यू, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं कर रहा उस को, लेकिन दूसरे लोगों को कर रहा है, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। अदर एस्पिरेंट को कोई इशू नहीं है ना? शैल आई कंटिन्यू? यस सर। क्लियर है नहीं है? जी क्लियर है सर। नहीं कर रहा, ज्वाइन कर। ठीक है, अगर ऐसे क्लियर नहीं है तो हम लोग ऐसो जूम पर भी ले सकते हैं, नो इशू। बताइए। क्लियर है सर, आता ही है पूरा। ओके चलिए। तो प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे हम लोग। देखिए, तो मैंने क्या बताया था पहले, लेट सपोज प्रीलिम्स के लिए 1 लाख एस्पिरेंट अपीयर हो रहे हैं, ज्यादा ही होंगे, मेरा मानना है लेट सपोज 1 लाख एस्पिरेंट अपीयर हो रहे हैं, तो 150 क्वेश्चंस ये 13 टॉपिक से आएंगे आपको। क्या है सिलेबस में देखिए, करंट अफेयर्स है एंड इंटरनेशनल इवेंट्स है, ये पहले 2 पॉइंट हो गए। ये दोनों भी एक्चुअली करंट अफेयर का पार्ट है, समझो। करंट अफेयर कब से पढ़ना, कितना पढ़ना, तो लेट सपोज अप्रैल में नोटिफिकेशन आ रहा, तो आप जनवरी 2022 से शुरू कर लो करंट अफेयर।
और प्रीलिम्स लेट सपोज अगस्त को है, 15 अगस्त, तो आप 10 अगस्त तक करंट अफेयर पढ़ते रहो, उतना अपडेटेड रहना करंट अफेयर में। तो लेट सपोज अगर से अप्रैल में नोटिफिकेशन आ गया तो जनवरी 2022 से हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। कब तक? जस्ट बिफोर 1 वीक ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये करंट अफेयर इतना पढ़ना पड़ेगा, पहला काम हो गया। दूसरा काम, जो कोर सिलेबस होता है प्रीलिम्स का, वो टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बहुत आसान होता है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, देन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी यहाँ से। तो इसके लिए तो इन जनरल हम लक्ष्मीकांत कवर करते हैं, सबको पता है। लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत फॉर गवर्नेंस, दोनों से भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक से अराउंड आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, दोनों भी लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत। देन इसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये एक्चुअली एंशिएंट इंडिया भी दिया, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके गुप्ता पीरियड तक एंशिएंट, देन मिडिवल इंडिया, देन मॉडर्न इंडिया, ये तीनों कवर होते हैं इसमें। तो ये सिलेबस कवर करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है अगर से आप फ्रेशर है तो इसके लिए हिस्ट्री के लिए मेनली जो सोर्सेस इस्तेमाल करते हैं हम, जीके लूसेंट एक बुक आती है, उससे एंशिएंट एंड मिडिवल। और किसी को इशू आ रहा है क्या? नो सर। ओके सर हाँ, तो अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो, एट द एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है, अगर से किसी को नोट करने में दिक्कत हो रही तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। हाँ, तो यहां से थे हम हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए जीके लूसेंट एक बुक होती है, इसमें इन जनरल सारे सिलेबस का पॉइंट होते हैं, पॉलिटी भी होता है इसमें, जियोग्राफी भी होता है, इकोनॉमी भी होता है, हिस्ट्री भी होता है। बट जीके लूसेंट से हम क्या कवरिंग करेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री मेनली कवर करेंगे। देन इसके बाद मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन होता है, वहां से कवर कर दे स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। तो ये हो गया हिस्ट्री के पार्ट। देन इसके बाद है जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी। तो मेनली इस पे ज्यादा फोकस करें, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। तो वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी, इसको कहां से पढ़ना है? तो एनसीईआरटी होते हैं, एक 9th क्लास की एनसीईआरटी होती है इंडियन जियोग्राफी की, एंड 11th क्लास की एनसीईआरटी होती है। दोनों में से कोई एक भी पढ़ लीजिए आप, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज 11th की पढ़ लीजिए आप। एंड वर्ल्ड जियोग्राफी को 11th में फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया होती है सेम। तो 11th के 2 एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, एक में इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, एक में वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। देन तेलंगाना जियोग्राफी भी है थोड़ा सा, इसको हम ऊपर भी पढ़ के जा सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन आने वाले रहते, ऊपर पढ़ लेना, इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। यहां से इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, तो इन्वायरमेंट पूरा का पूरा इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट भी दिया इसमें। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुकलेट पढ़ते बहुत सारे लोग, या आजकल और एक मटेरियल आ रहा है टीएमएफ आईएएस, ये भी मटेरियल आ रहा है। तो शंकर पढ़ने वाले शंकर पढ़ सकते हैं। उसमें क्या टॉपिक पढ़ा है? इन्वायरमेंटल इश्यूज में मेनली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज, बायोडाइवर्सिटी इश्यूज, इकोलॉजी इश्यूज, ऐसे मेन टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज, ये टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से। तो ये शंकर आईएएस जो बुकलेट होती है उससे भी कवर हो जाता है। देन यहां पर आइए जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन साइंस एंड टेक की एक बुकलेट पब्लिश करता है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, तो उससे पूरा कवर हो जाता। या फिर जो जीके लूसेंट बोला था मैंने,
जीके लूसेंट से भी आप कवर कर सकते हैं, साइंस एंड टेक तकरीबन कवर होता है वहां से, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। देन फाइनली तेलंगाना स्टेट की पॉलिसीज, पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, तेलंगाना गवर्नमेंट की, वो वेबसाइट से हमको एक लेट सपोज एक 20 मेजर पॉलिसीज पढ़ के जाना होता है, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये भी हो जाता। देन लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इसके लिए बुकलेट से ज्यादा गुड टीचर, गुड मेंटर, ये ज्यादा जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं आंसर कराने को, वो टीचर्स बताते हैं ज्यादातर। हमें किताबों में शॉर्टकट्स बहुत कम होता है, सो बेटर हम कोई अगर टीचर अच्छा मिलता है तो उससे ये कोचिंग गाइडेंस ले ले, जिसमें हमें एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आते हैं, एलसीएम उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के ऊपर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, वो सो ऑन, शॉर्टकट्स में बताता है टीचर बुकलेट से अच्छा। तो ये सब कुछ करना है। देन रिमेनिंग एक दो टॉपिक है जिसको थोड़ा सा कम वेटेज दे सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये जो टॉपिक है तेलंगाना का स्पेसिफिक दिया, तेलंगाना लिटरेचर, हेरिटेज, कल्चर, सोसाइटी। अब ये क्या है, एक समंदर है, इसके अंदर जितना उतरे 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 अंदर ही उतरते जाता आदमी। एक बुकलेट पढ़ लिए तो भी कम नहीं, तो इसको है ना बहुत लास्ट में पढ़ना, इसको ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें लेट सपोज इसने 10 क्वेश्चन पूछा तो 5 के आंसर आ सकते, 5 के किसी को भी नहीं आ सकते, वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक कैटेगरी है जिसको लास्ट में देखना। फाइनली सोशल एक्सक्लूजन वाला टॉपिक है, ये मेंस का जो टॉपिक है उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछेगा। तो ओवरऑल ये जो प्रीलिम्स है ना, इसका सिलेबस मेंस का सिलेबस दोनों सेम है। वो कैसे, वो बता रहा हूं मैं। अब देखिए प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या दिया, यहां पर 2 पॉइंट्स है आपके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। अब यही टॉपिक हम मेंस में देख रहे हैं, हमें मेंस में लेकर जा रहा हूं तुम्हारे को। देखो मेंस के टॉपिक में है आपको कॉन्स्टिट्यूशन, तो इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सो ऑन। सिमिलरली फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, फेडरल सिस्टम, सो ऑन। ये पूरा का पूरा आपका मेंस का सिलेबस है। सो मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों का पॉलिटी कॉमन। सो ऑन गवर्नेंस में देखो गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस से लेकर लास्ट तक जो इथिक्स का पार्ट दिया वो पब्लिक पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड, ये भी किसी ना किसी तरह से आपके प्रीलिम्स एंड मेंस में कॉम्बिनेशन हो जाता। तो प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस कॉमन हो गया वहां पर, एक पॉइंट बता रहा हूं। और दूसरा सिलेबस वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड तेलंगाना ज्योग्राफी, ये भी कॉमन हो जाता। अब लेकर जा रहा हूं मैं तेलंगाना ज्योग्राफी के पोर्शन में, देखिए यहाँ पर तो एक जो मेंस का पॉइंट है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी दिया आपको, क्लाइमेट ऑफ इंडिया दिया, मानसून सिस्टम, ड्रेनेज ऑफ इंडिया, यहाँ पर मेजर रिवर्स पढ़ते हैं हम, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, सो ऑन। देन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, तेलंगाना फिजिकल जियोग्राफी के बारे में दिया, सो ऑन। तो ये सिलेबस आपका प्रीलिम्स में भी काम में आ गया सेम। तो ये ओवरलैप होने वाले टॉपिक्स। और देखिए ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा जो मेंस में पढ़ेंगे वही प्रीलिम्स में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां से शुरू हो रहा है हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन से टॉपिक शुरू हुआ और खत्म हुआ 1947 पे, मेंस का सिलेबस। और यही तुम्हारे प्रीलिम्स में भी है। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस, यहां पर भी वही कॉम्बिनेशन है। देन साइंस एंड टेक पे भी जाओ तो साइंस एंड टेक में भी कॉम्बिनेशन है। इंटरनल एनवायरमेंटल इश्यूज पे जाओ सेम है, इकोनॉमी पे जाओ सेम है, ये पूरे के पूरे। एंड सोशल एक्सक्लूजन, ये पूरा का पूरा, और एक बार बता रहा हूं मैं, ये पूरे क्या टॉपिक है, प्रीलिम्स में सेम ओवरलैप है। देखिए बता रहा हूं, ये है आपका सोशल एक्सक्लूजन। देखो यहाँ पॉइंट नंबर 2 सोशल एक्सक्लूजन में यहाँ पर दिया सोसाइटी का, यही मेंस में है, यही पीटी में है।
एंड इकोनॉमी, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, प्लानिंग, सो ऑन। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में भी यही है। इन्वायरमेंट, सेम, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सो ऑन। प्रीलिम्स मेंस दोनों में भी। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, स्पेस प्रोग्राम, क्लीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, वैक्सीन, सो ऑन, दोनों में भी काम है। एंड ये एक जो पोर्शन है ये भी प्रीलिम्स एंड मेंस में कॉम्बिनेशन है। डेटा एनालिसिस, ग्राफ्स वगैरह स्टडी करना देता है वो। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सो ऑन, रीजनिंग वगैरह, ये भी कॉमन है। बस यहाँ पर थोड़ा आंसर हमें लिखकर आ रहा है, वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप होता। तो कितना ज्यादा सिलेबस मेंस का ही प्रीलिम्स में है एक्चुअली, वो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो जो एक्चुअली 13 पॉइंट दिया, इसमें 13 पॉइंट्स में ये स्पेसिफिक प्रीलिम्स का रहा 2 पॉइंट, तेलंगाना पॉलिसीज एक स्पेसिफिक प्रीलिम्स का रहा, देन ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ओवरलैप हो रहे हमारे मेंस के सिलेबस के साथ। 10 पॉइंट क्या हो रहे मेंस के सिलेबस के साथ, यानी 120 क्वेश्चन अराउंड वो मेंस के सिलेबस से आएंगे प्रीलिम्स में। समझ में आ गया सबको? सर सर ओके ओके गुड। तो मेंस का सिलेबस अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। अगर से मेंस के सिलेबस को अच्छे से करते हैं तो मेंस तो प्रिपेयर हो ही जाएगा, उसके साथ हमारा प्रीलिम्स भी हो जाएगा। तो पहला टारगेट क्या करना, लेट सपोज आज से 5 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो पहले 4 महीने में हमारा फोकस क्या रहना, मेंस का सिलेबस भी कवर होना भूल के रहना मेन चीज। और लास्ट का 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ में उसी सिलेबस को हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर से रिवाइज करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता। लास्ट 1 महीने में टेस्ट ज्यादा सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड उसको ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से रिवाइज करना लास्ट 1 मंथ बिफोर प्रीलिम्स। इतना कर लिए प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। देन प्रीलिम्स होते ही नेक्स्ट 4 मंथ जो आने की स्ट्रैटेजी रहती उसमें शुरू कर देना आप, डेली आंसर राइटिंग करो, देन ऐसे, देन तेलंगाना का पेपर जो स्पेसिफिक था उसके ऊपर हम काम करना। स्ट्रैटेजी में एक पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा, जो मेंस का सिलेबस है ना उसमें जो ये तेलंगाना का स्पेसिफिक पेपर है तेलंगाना मूवमेंट का, उसको कब स्टार्ट करना प्रिपरेशन। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या कर रहे, अभी से तेलंगाना का पेपर पढ़ के रख ले रहे, बाद में रिवाइज करने का रहता, ऐसा सोच रहे। बट मेरा मानना क्या है, अगर से प्रीलिम्स क्लियर होता है तो ही ये पेपर काम का है, अदरवाइज वैसे भी काम का नहीं है ये पेपर, क्योंकि मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब अगर से टाइम कम है हमारे पास, प्रीलिम्स से पहले 4 या 5 ही महीने मिल रहे, तो क्या करना, ये पेपर को नहीं पढ़ना, ये पेपर को स्किप कर दो अभी के लिए, इसके बुक्स भी मत लो, कुछ भी नहीं। इसके अलावा क्या करना, हम ऐसे पॉइंट्स का सिलेबस पहले कवर करना जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में भी कॉमन, और उसके अलावा भी और थोड़ा बहुत जो प्रिपेयर करके रखना रहता वो एसे। क्यों ऐसे कर लेना, क्योंकि एसे के टॉपिक डायरेक्टली इसने दिए, सोशल इश्यूज कॉन्टेम्पररी दिया उसने, इकोनॉमिक्स से दिया, पॉलिटिक्स से दिया, कल्चर से दिया, साइंस एंड टेक से दिया, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट, पूरे पॉइंट्स जो दिया वो हमारे जीएस के सिलेबस से ही कवर हो जाते। सो हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर जीएस, दैट मच बेटर एसे यू कैन राइट, ये गारंटी है एसे के लिए। तो जीएस का सिलेबस डायरेक्टली क्या मदद करेगा, हमारे एसे में भी मदद करेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मेंस के सिलेबस को अच्छा अगर से हम पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स भी हो गया आपका, मेंस भी हो गया। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लान अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन के हिसाब से बनाना है। तो यहां पर आगे हम अब बाकी के चीज कवर करेंगे। तो देखो मैं एसे के लिए क्या बता रहा हूं आपको, जितना आपका जीएस स्ट्रांग रहेगा
उतना एक्सलेंट आप इससे लिख कर आएंगे। वो क्यों बता रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको इकोनॉमी के ऊपर इससे आएगा तो जितना आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे वही चीजें, वही डेटा, वही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इससे लिखेंगे। उसी तरीके से जब हम पॉलिटिक्स के ऊपर यह लिख रहे तो वही सब चीजें जो वो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में पढ़े थे वही सब इस्तेमाल करते। साइंस एंड टेक का लिखेंगे तो वही इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशन का लिखेंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे। तो जीएस जितना स्ट्रांग रहेगा इससे हमारा उतना एक्सलेंट रहेगा। हाँ, इसके अलावा जो चीज होती है, लेट्स सपोज हम 700 वर्ड का एस्से लिख रहे, सो फर्स्ट 100 वर्ड इंट्रो रहेगा, लास्ट 100 वर्ड कंक्लूजन रहेगा, रिमेनिंग 500 वर्ड में हम बॉडी ऑफ एस्से लिखते हैं। वो कैसा लिखना है क्या नहीं वो हम बता देंगे आपको। तो अब इतना क्लियर हो गया ना, जीएस से ही एस्से लिखेंगे। इतना समझ में आ गया तुम्हें? क्लियर है जीएस और एस्से का रिश्ता? आगे बढ़ना। आवाज नहीं आ रही? सर ओके रखिए। ओके चलिए। हाँ, अब यहां पर मैं तुम लोगों को जो चीज नोट कराया था, ये पेपर तेलंगाना मूवमेंट का पेपर, मेरा मशवरा, मेरा सजेशन क्या है कि अगर से अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है और अगस्त में प्रीलिम्स होता है, सो प्लीज स्किप दिस पेपर। अभी इस पेपर के पीछे मत पड़ो, तेलंगाना मूवमेंट के पेपर के पीछे। अगर से इसके पीछे पढ़ते हैं तो 1 महीना तो ये पेपर को ही पढ़ने में लग जाएगा। तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 1 महीना इस पेपर के लिए देंगे जो स्पेसिफिक टू मेंस है। तो मेरा मशवरा क्या है, इस पेपर को आप आफ्टर प्रीलिम्स डील कीजिए। ठीक है, तो ये थोड़े सजेशंस सिलेबस के बारे में थे मेरे। अब इसके बाद जो इंफॉर्मेशन तुम लोगों को देना है वो है कोचिंग प्रोग्राम के बारे में। तो बेसिकली बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ग्रुप 1 के लिए भी कोचिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोग्राम की खास बात क्या है, क्या फीचर्स है और क्या क्या हम ऑफर कर रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ बताना चाह रहा था मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम में से बहुत सारे एस्पिरेंट जो है मुझे जानते हैं पर्सनली, आप मुझसे मिले या मेरे बारे में जानते हैं। यूपीएससी के लगातार 5 प्रीलिम्स मैंने क्लियर कर रहे थे। ये बहुत ही यूनिक नेशनल रिकॉर्ड है, लगातार 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना। एंड फाइनली इंटरव्यू अपीयर हुआ था मैं 2020 मार्च में। फिर उसके बाद से मैं फुल टाइम यूपीएससी के लिए कोचिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम चलाता हूँ। उस छोटे से अभी 1-2 साल के अंदर ही हमारे पास रिजल्ट बहुत अच्छे आए। मिस्टर फैजान अहमद आईएएस बने हमारे पास, ये राजस्थान के थे, अब इनको तेलंगाना कैडर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आसिफ खान 558 रैंक, ये इंडियन पोस्टल सर्विसेज के लिए सेलेक्ट हो गए। और यूपीएससी में भी इस साल के प्रीलिम्स में मोर देन 40+ कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर, उनका जो ग्रुप 1 होता है वहां पर 10 से ज्यादा बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करें। ये छोटा सा अचीवमेंट है विद इन 1 ईयर। अब जो हम प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं ना, वो क्या है, एक्चुअली ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा। ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में ग्रुप 1 का जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं वो बता रहा हूं। पहली चीज, इंटायर सिलेबस कवर करेंगे। अब इंटायर सिलेबस में क्या है, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है। मगर हमारी स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, प्रीलिम्स कम मेंस। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेबस का बताया आपको, प्रीलिम्स के सिलेबस के 10 पॉइंट वो मेंस के सिलेबस से मिलते जुलते हैं। तो प्रीलिम्स का और मेंस का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, हम इंटायर सिलेबस कवर करेंगे। देन उसके बाद मटेरियल, पीडीएफ मटेरियल आपको दिया जाएगा हर टॉपिक का। लक्ष्मीकांत का भी पीडीएफ मिलेगा, स्पेक्ट्रम का भी पीडीएफ मिलेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी मिलेगा। जितना हम पीडीएफ मटेरियल आपको दे सकते हैं देंगे। और वो भी कैसे देंगे, हाईलाइटेड पीडीएफ।
फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में कौन से पैराग्राफ से, कौन सी लाइन से, कौन से वर्ड से क्वेश्चन आएगा, कौन से वर्ड से क्वेश्चन आएगा वो भी हाईलाइट करके दे देंगे आप। उसके साथ साथ प्रीलिम्स में आपको सिंगल लाइन में कौन सा पूछेगा, डबल लाइन में कौन सा पूछेगा, मल्टीपल लाइन में कौन सा पूछेगा, वो भी बता देंगे आराम से। मटेरियल भी दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, एवरीथिंग। देन फैकल्टीज कौन है? देखो फैकल्टीज तो गारंटीड मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे मैक्सिमम फैकल्टीज कौन रहेंगे? जो यूपीएससी में इंटरव्यू दिए सो कैंडिडेट, जो यूपीएससी में इंटरव्यू दिया वही फैकल्टी मेरे पास रहता। अभी भी हम जो यूपीएससी के लिए कोचिंग प्रोग्राम चलाते हैं ना, उसमें तमाम बच्चे वही है जो यूपीएससी का इंटरव्यू दिए। तो पहले तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत सारा सिलेबस मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ मेरी टीम जो है उसमें यूपीएससी इंटरव्यू अपीयर्ड हुए कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल सुमंती मैडम है, आंध्र प्रदेश है, वो आपको सोसाइटी का पोर्शन कवर करेगी। आदिल अजीज है, इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट, वो आपको है सो इकोनॉमी का कवर करके देंगे। मुजम्मिल सर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू अपीयर हुए अभी इस महीने में, मार्च में, ठीक है, एंड 4 टाइम ही क्लियर प्रीलिम्स। ये भी आपका जियोग्राफी एंड अदर टॉपिक कवर करेंगे। इसके साथ साथ मिस्टर फैज, वो भी कवर करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल एबिलिटी एंड साइंस एंड टेक का पोर्शन। उन्होंने भी 5 मेंस दिए ऐसे कैंडिडेट। तो पूरी टीम जो है एक्चुअली वो यूपीएससी क्लियर्ड, यूपीएससी इंटरव्यू अपीयर्ड, मेंस अपीयर्ड फैकल्टी से आपको पढ़ाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? डायरेक्टली इससे फायदा जो आपको होगा वो स्ट्रैटेजी, आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी मिलेगी प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ाते, हम बहुत कम पढ़ाते, और ऐसा पढ़ाते कि आपको मेंस में जो 150 वर्ड में आंसर लिखना है, 2 पेजेस में लिखना है, वो कितना आसानी से कम पढ़कर आप लिख सकते हैं। हम कम पढ़ाएंगे और अच्छे से आंसर लिखाएंगे, वो स्ट्रैटेजी रहती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में गवर्नेंस में एक टॉपिक है रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो अब पढ़ते बैठे तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते, लेकिन हम क्या करते, वैसे आंसर को एक 4 मेन हेडिंग्स में कवर कर लेते। उस 4 मेन हेडिंग में, ईच हेडिंग में 4-4 पॉइंट, 4-4 पॉइंट डाल देते। तो 16 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए आपके सब पॉइंट्स में, 4 मेन हेडिंग। तो आपको आसानी से याद भी रहते और आंसर का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहता। वो सब चीजें हर टीचर आपको बताएगा। तो कम पढ़ाएंगे लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड आपको अच्छे से अच्छा स्ट्रेटेजी बता देंगे, प्रीलिम्स को भी, मेंस को भी। मोर ओवर इस कोचिंग प्रोग्राम में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, पर्सनल रिकॉर्डिंग रहेगी, आपके पर्सनल अकाउंट में रहती फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। आप देख सकते हैं इस रिकॉर्डिंग को, रिवाइज कर सकते हैं इस रिकॉर्डिंग को। किसी दिन लाइव लेक्चर मिस हो गया तो आप देख सकते हैं। मोर ओवर हर फैकल्टी आपको टीचिंग करने के साथ साथ मेंटरशिप भी देगा। एस्से का फैकल्टी एस्से के लिए कंटेंट भी देगा, एस्से का स्ट्रक्चर भी बताएगा, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और एस्से प्रैक्टिस भी कराएगा आपको। सिमिलरली मेंस पढ़ाते वक्त आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और बेसिकली इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपको आफ्टर प्रीलिम्स एटलीस्ट 1 मंथ का आंसर राइटिंग भी कराए, एस्से का भी और जीएस का भी। ये हो गया। तो ये पूरी जो स्ट्रेटेजी रहती है आपको बहुत ही स्मार्ट वे में इतने बड़े सिलेबस को कवर करने में मदद देगी। फैकल्टीज भी आपके बहुत अच्छे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा, इंटायर सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्रीलिम्स एंड मेंस के हिसाब से भी हो जाएगा, हर चीज आपकी परफेक्ट हो जाएगी। मोर ओवर ये ग्रुप 1 की जो प्रिपरेशन है ये अदर एग्जाम्स के लिए भी आपको हेल्पफुल रहती है, वेरी हेल्पफुल। मैं बता रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसा ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 इज नथिंग बट ग्रुप 2 प्रिपरेशन हो गया समझ लो। आपको जूनियर लेक्चरर का एग्जाम आ रहा, वहां पर एक जीएस का पेपर होता है। आपको एसआईआर पुलिस का एग्जाम आ रहा, वहां पर भी जीएस का पेपर होता है। तो ऐसे में चीजें बता रहा हूँ, तो ओवरलैप हर जगह पर सेम सिलेबस है। तो ये प्रोग्राम हम कब से शुरू करने वाले हैं? 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल से हम लोग शुरू कर देंगे प्रोग्राम को, ठीक है। तो एडमिशंस
अभी से हम लेना शुरू कर देंगे। फीस कितनी रखने वाले हैं? सो मार्केट रेट से हम आधी ही फीस ले रहे हैं। हैदराबाद में जो रेट है उसकी आधी ही फीस ले रहे हैं हम वो फीस ले रहे हैं 40,000 रुपए, 40,000 फॉर इंटायर मेंस एंड प्रीलिम्स। ठीक है, तो 40,000 हमारी फीस रहेगी। तो जो लोग ऐसे स्टूडेंट है जो एक साथ 40,000 नहीं बन सकते, उनके लिए इंस्टॉलमेंट भी दूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी हमें पे कर सकते हैं, तो वो भी बेफिक्र रहिए। मैं को एजुकेशन को हमेशा क्वालिटेटिव, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहता, मेरा मोटिव वही है। तो ऑनलाइन है तो हम एक्सेसिबल भी हो जाएंगे, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल रहने दीजिए, आपको एक्सेसिबल हो जाए। क्वालिटेटिव ये तो आपको पता है, मैं खुद हूं या मेरी टीम खुद है, बहुत ही क्वालिटेटिव आपको पढ़ाएगी। चलो, अफोर्डेबल भी है, मार्केट से आधी फीस लेंगे, आपको इंस्टॉलमेंट अपॉर्चुनिटी भी देंगे, आप बस पढ़िए हमारे पास, आप कामयाब होंगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। 15 अप्रैल से हम क्लासेस शुरू कर देंगे, एडमिशन ओपन है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है हमारे नंबर्स पे फोन करके अपने नाम रजिस्टर करा दे सकते हैं। ये हुआ पूरी मोरल ऑफ द स्टोरी। तो अब आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है बेफिक्र पूछिए। किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो हमारा जो कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से, उसका हम ड्यूरेशन 5 महीने रखने का प्लान डाल रहे हैं। तो मेरा मानना है 5 महीने में हम लोग आपको कवर करके दे सकते हैं विथ रिकॉर्डिंग भी, जहां तक आपको जरूरत है जो जो सिलेबस की है वो रिकॉर्डिंग भी आपको डेली बेसिस पे देते जाएंगे। और डेली 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाएंगे, पर डे 3 to 4 hours आपको क्लासेस चलेंगे। देन यू नीड टू रिवाइज, यू नीड टू डू होमवर्क व्हाट एवर इट में बी, एंड विद इन 5 मंथ हम आपको सिलेबस कवर करके देंगे। तो मेरा जो प्लान रह रहा, मैं ऐसा ही मान के चल रहा हूँ कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, 4 महीने बाद प्रीलिम्स रहेगा, उसके 1 महीने बाद जो तेलंगाना का पेपर बचा हुआ है ना, उसको हम 1 महीना बाद आपको और आंसर राइटिंग भी करा के देंगे। तो ये पूरा का पूरा मेरा एस्टिमेट क्या है कि 5 महीने में हम आपको कवर करा के दे देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म। हाँ, खत्म हो गया। आप कुछ पूछना है? सर जी सर, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे सर, मतलब अगर वो तेलंगाना एकेडमी के बुक्स ही लेना पड़ता सर उसके से तेलुगु एकेडमी के? देखो, ऐसा ऐसा कुछ भी तो बोल नहीं सकता मैं। तेलुगु अकाडमी के मोटे मोटे बुक्स है, मैं खुद भी कवर नहीं कर सकता। तो तुम्हें जो मार्केट में तुम्हें शॉर्ट एंड स्वीट मटेरियल भी मिल रहा है, स्मार्टली वो अगर से डिजाइन किया हुआ मटेरियल है, यू कैन गो फर्दर। बड़े बड़े बुक्स लेने से नहीं पढ़ सकता बच्चा। और तुम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो, वो कितने 800 पेजेस नहीं पढ़ सकता, प्रैक्टिकल नहीं है वो सब चीजें। तुम्हें स्मार्टली डिजाइन करना पड़ेगा कि भाई 150 वर्ड में ही आंसर लिखना है, ये टाइम पे इस तरीके के लेवल का क्वेश्चन आता है, ऐसा प्रिपेयर होना है, आपको मॉडल आंसर्स अपने नोटबुक में बना लेना है। तो स्मार्ट नोट्स बनाना, स्मार्ट मटेरियल पढ़ना की टू सक्सेस। किसी ने पूछा नॉन मैथ्स वालों का क्या इशू है, जिसको मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, भाई उसको कोई इशू ही नहीं है। कौन सा मैथ्स पूछ रहा होगी, कोई भी बड़ा मैथ्स नहीं है वो। प्रीलिम्स का जो है तुम्हारे को एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, वो आसानी से बेसिक परसेंटेज चैप्टर समझ में आ गया तो सारी चीज हो जाते हैं। और मेंस का जो 50 मार्क्स का पोर्शन है वो भी बहुत ही हल्का मैथ्स होता है, कोई भारी चीज नहीं है। तो जो भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, इतना डरो मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 में से 10 बहुत आसान होते हैं, और मेंस में जो 50 मार्क्स का आता है वो भी बहुत आसान होता, प्रिपेयर हो जाते हैं आप लोग। तेलंगाना के रिलेटेड मटेरियल हाँ तो प्रोवाइड तो करना है, लेकिन वो तेलंगाना का जो मटेरियल है या जो पेपर है, हम वो आफ्टर प्रीलिम्स ही कवर करेंगे। हमारे पास वो टाइम नहीं है, प्रीलिम्स से पहले वो पेपर को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। आफ्टर प्रीलिम्स मैक्सिमम मटेरियल हम देंगे, जैसा बता रहा हूँ मैं, पीडीएफ फॉर्मेट में हाईलाइटेड मटेरियल आपको दे देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस ओरिएंटेशन क्लास। तो अब से आप लोग रेडी हो सकते हैं। फैमिली, फ्रेंड एंड पेरेंट्स को आप बता दीजिए कि ग्रुप 1 की ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है।
आप लोग जब भी एडमिशन लेना चाहते हैं हमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।